हसन खजू जी और हमारे फॉर्मर सीसी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हमारे टशी गेल्सन, एडवोकेट टशी गेल्सन, उनका बहुत ही ताउन रहा। सबसे पहले हम सब लोग मिलकर यहाँ से, करगिल वाले भी यहाँ से तशरीफ लाए थे, वो हम किरण रिजिजू से हमने मुलाकात की, तो उनके साथ भी हमने डिफरेंट इश्यूज जो पहले पेंडिंग थे उनका हमने रेज किया। हम बहुत ही खुश नसीब है कि हमसे पहले हमारे जो कमेटी बैठे थे, हाजी मोहम्मद अली मजाज, उनके क़यादत में उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन अब उसको अमली जहमा पहनाने की ज़रूरत है। तो इस बिना पर मैं आपको पॉइंट वाइज कहूँगा, हम एलजी साहब के पास जाके पासपोर्ट केंद्र सेंटर का जो ऑलरेडी पाइपलाइन में था यहाँ करगिल में खोलने के लिए, हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया था। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हम मिले थे, हम इसी तरह से रेन्यू सेक्रेटरी साहब से हम मिले, इसी तरह से जेडी जो जितने भी हमारे कंसर्न थे हम सब उन लोगों से, हमारे कमेटी को मैं लेके, करगिल से भी हमारे कमेटी दो दफ़ा हमारे मेंबर्स साहिबान वहाँ पे तशरीफ लाए, उनको लेके हमने वो सारा टेकअप किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हम, क्योंकि वहाँ पे हमें वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, इसलिए टाइम लगा क्योंकि कहीं का कमिश्नर सेक्रेटरी और गवर्नर साहब जो थे वो बाहर गए हुए थे, इसलिए हम करगिल आने में थोड़ा सा हमें दिक्कत हुआ था, हम जल्दी नहीं आ पाए। इसलिए मैं करगिल की आवाम से मैं माजरत खा हूँ, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमने देरी किया, लेकिन हम वहाँ पे भी बैठ के बराबर हमने इनिशिएटिव लेके इनको हमने टेकअप किया। तो उसके बाद कल हम 10 बजे यहाँ पे पहुँचे, तो सबसे पहले हम सब ने मशवरा करके हम ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर डॉक्टर जाफर साहब के पास जाके अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हज फैसिलिटेशन सेंटर, यहाँ पे जिस तरीके से हम हज हाउस बिठाएंगे, उसके लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था। जो पहले भी इसका फाइल चल रहा था, इसका ये नहीं है कि ये पहले ही हमने किया तो वो, लेकिन उस वक्त क्या था, उन्होंने 3 ही कनाल का प्रपोज किया था, तो उन्होंने फटाफट डीसी साहब को भी डायरेक्शन दिया। तो आज हम सुबह मॉर्निंग में जाके डीसी साहब से हमने बोला, वी आर फुल्ली एग्रीड विद द लैंड विच यू हैव डिमार्केटेड नियर एयरपोर्ट, और वो एयरपोर्ट के सामने, बट द एरिया एंड क्वांटिटी ऑफ द लैंड मस्ट बी इंक्रीज्ड। पहले उन्होंने 3 कनाल का लिखा था, तो हमने उसको 3 की जगह पे हमने 10 कनाल का हमने लिख के उनको दे दिया। तो वो बोल रहे कि कपल ऑफ डेज में इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में निकालेंगे वो ऑर्डर। तो साथ ही साथ हमने ये किया कि एक हमने डीपीआर बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को अभी हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन वो ले से अभी नहीं पहुंचे। तो नेक्स्ट टाइम पे हम डीपीआर भी बना लेंगे, कम से कम तकरीबन उसमें जाएगा 15-20 करोड़ का, तो कम से कम जाएगा कंपाउंड वालिंग उसमें होगा, हमारा कुछ हाजियों के लिए बैठने का सहूलियत होगा, ऑफिस वगैरह, फिर हम वहीं पे सारा टैंकी सिस्टम है वहाँ पे सेटअप करेंगे। तो इसमें भी हमें आने वाले दिनों में हमें अब सब लोगों की, खासकर खुसूसन हमें यहाँ के जितने भी हम इदारे हैं, हम उनके बहुत ही मशहूर है, बहुत ही हम उनसे और तवक्को भी रखते हैं कि उनका हमेशा साया हमारे साथ रहेगा, उनका दुआ रहेगा, हमें दुआओं की दरकार है। इसमें मैं आप लोगों को मेंशन करूँ हम किन किन लोगों से हमने मुलाकात की। सबसे पहले हमने शेख सादिक रजाई साहब, चेयरमैन IKMT, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह मेमोरियल ट्रस्ट से हम मिले। शेख हसन साहब थे उनके वाइस चेयरमैन। उसी तरीके से शेख मुहक्किक चेयरमैन निगरान कौंसल, हम उनके साथ मिला और उन्होंने भी हमें बहुत सारे नसीहत किया, उनसे भी हमने एडवाइस लिया। इसी तरीके से हमारा इस्लामिया स्कूल इसने अशीरा, उनके हम शेख इब्राहिम खलीली जनरल सेक्रेटरी और उनके बहुत सारे मेंबर्स भी थे। इसी तरीके से हम जेम खलीली साहब, प्रेसिडेंट जेम खलीली साहब अंजुमन आले सुन्नत वल जमात, तो उनसे भी हमने काफ़ी फीडबैक लिया, तो उनका भी कुछ इश्यूज है वो तो आप लोगों के सामने हम कहेंगे। इसी तरीके से सैयद सादिक चेयरमैन अंजुमन इनकलाब मेहदी सांकू से भी हम मिले। इसी तरीके से शेख सादिक बलागी चेयरमैन अंजुमन साहिब ज़मान करगिल, और उनके जितने भी हमरा उनके साथ मेंबर्स वगैरह थे उनके साथ। इसी तरीके से अंजुमन उनके साथ मिला हम सोफिया नूर बख्शा, अंजुमन सोफिया नूर बख्शा, उनके शेख साहब है शेख मोहम्मद एसा साहब, और वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद एसा साहब, और शेख हुसैनी साहब, इनायतुल्लाह हुसैनी साहब, हम उनसे भी मिला। तो सब लोगों ने अपना अपना डिफरेंट उनका व्यू रखा, एडवाइस रखा,
تو हम कोशिश करेंगे आने वाले सालों में हम वो सब करें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पे एक हज हाउस हो, अच्छा सा हो। हम फोकस करगिल का करेंगे आप सबसे ज्यादा। हाँ, एलोकेशन होगा, हम कैंप ऑफिस लेह के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया है, लेकिन हमारा फोकस जो होगा फर्स्ट इंस्टेंट पे हमारा करगिल में होगा। हाँ, इस सेकेंडली हम क्या करेंगे, लेह में भी हमें हमारे यहाँ से बहुत जवार आते हैं विंटर में, उनको बैठने के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो लेह में भी ऑलरेडी हमने एप्लीकेशन मूव किया हुआ है ऑनरेबल एलजी साहब को। तो हम अपने पार्टी के जितने भी प्रेसिडेंट और हमारे फॉर्मर सीसी से उनके मदद से हम वो भी एलोकेट करा के वहाँ पे भी हम फंड्स की हम कोशिश करेंगे। तो यही सब मुख्तसर सा रहा। तो ज्यादा मैं नहीं कहूँगा, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप प्लीज पूछ दीजिएगा। विजय साहब, जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ करगिल में एक इशू है सर, पासपोर्ट का। जी जी, पासपोर्ट सेवा के अंदर जो पहले से ही इस पे काम चल रहा था, उसका क्या स्टेटस है और कब तक वो शुरू होगा? फॉर्चुनेटली मैं ये कहूँगा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र का ऑफिस वगैरह अभी सारा कुछ एलोकेट हो गया, वो बन भी रहा है, उसका रेनोवेशन वगैरह हुआ। तो पासपोर्ट अभी रिसेंटली अभी हमारा वर्बली हमारा कम्युनिकेशन हुआ तो उनके साथ, तो उन्होंने बोला जाइए आप देख के आइए। तो वो उनका कहना है कि वो फर्स्ट वीक ऑफ जून में वो खोल रहे हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र। वो कैंप नहीं, कैंप भी लगेगा, तब तक कैंप भी लगेगा फर्स्ट वीक में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हज नसीब हुई 2023 में, जब सबसे ज्यादा रश थी। तो हमारे जो हज इंस्पेक्टर होते हैं वो बहुत ही कम है। उस पर आप क्या इकदाम उठाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आदमी की रश ज्यादा होता है तो एक आदमी से संभाला नहीं जाता है। जी जी जी, इसके लिए आप क्या इसमें प्रोविजन ऑफ बजट बहुत कम है। अभी आप लोगों को बताऊं तो आप लोग इसमें ऑफिस भी चलाना होता है, फिर हमारे इंस्पेक्टर्स वगैरह जाते हैं, फिर इसी तरह से ऑफिशियल भी कोई जाते हैं। तो सारा जो वो करते हैं, बियर करते हैं हज कमेटी वाले, तो इसमें बहुत कम है एक्सपेंस, ये फाइनेंशियली बहुत कमजोर है हम। इस साल हमने अभी लेटर लिखा कि पहले हमें 40 लाख पूरा सारा मिला के हमें 40 लाख मिलता था। अगर इसमें अगर 40 से 80 तक बन जाए, 90 तक बन जाए, तो इसमें फिर आपके बात से हम मुतमिन हो जाएंगे कि आइंदा आने वाले सालों में हम इंस्पेक्टर को भी भेज सकते हैं, फिर हमारे स्कॉलर्स जितने भी आलिम है तो उनको भी भेज सकते हैं, ताकि हमारा अच्छा से वहाँ पे। लद्दाख में कुछ ऐसे जगह भी है, रिमोट एरियाज भी है सर, बहुत सारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा क्या इनको मुश्किलें आने से प्रॉब्लम आ रही है? तो इसमें हम हेडक्वार्टर पे हर सब डिवीजन पे हम उनको कराएंगे इंशाल्लाह ताला। हर डॉक्यूमेंटेशन का खासकर ऑनलाइन आजकल फॉर्म निकलता है, जहाँ जहाँ पे नेट चलता हो वहाँ वहाँ हम उनको पूरा इस साल आने वाले 2027 में, ये 2027 का ना 27 का जो है उसमें हम जहाँ पे भी मतलब नेटवर्क हो वहाँ तो चल सकता है, इसका कोई उसमें इश्यू नहीं है। कावेरी साहब, मजाज साहब ने एक इनिशिएटिव किया था कि जो जियारत है उसको भी हज कमेटी के अंदर एक इनिशिएटिव लेके हम हज कमेटी जियारत के लिए भी कुछ सब्सिडी बेसिस पे प्रोविजन बनाए। उसका क्या इसकी आप लोग उसको फर्दर आगे किस तरह फर्दर इस मैं ये बताऊंगा, बहुत ही अहम चीज है। हमारे यहाँ से तकरीबन 4000, कम से कम मिनिमम 4000 ना सही तो 2-3 हजार तो साल में जाते ही जाते हैं, जियारत के लिए भी जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं। तो इंशाल्लाह अपने हमारे जितने भी हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह है, जैसे मैंने पहले बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट या हमारे फॉर्मर सीसी, उनको साथ लेके